वेलकम फ्रेंड्स। तो ये हमारी आज की वीडियो है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको हमने अपनी अगली पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वाली वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, तब भी मैं इसके अंदर थोड़ा और कोशिश करता हूँ आपको बताने की। ठीक है, तो पहले तो सोल्यूशन क्या होता है। ए फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सोल्यूशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कौन होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक फंक्शन होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को या दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो उसको बोलते हैं, उस फंक्शन को सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ए फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सोल्यूशन। तो एक दिया हुआ कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो आपको बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के साथ आपको डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स भी मिलेगा साथ में। ठीक है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, एक डेरिवेटिव होता है। तो एक डेरिवेटिव भी जब पाया जाता है वेरिएबल्स के साथ, तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो आगे लिखा है कि द सॉल्यूशन विच कंटेन एज मैनी आर्बिट्री कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आपके पास एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हिसाब से एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। तो मान लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, एक। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे दो। यानी जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दिया होगा। तो कह रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, द सॉल्यूशन विच कंटेन एज मैनी आर्बिट्री कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर होंगे तो उतने के बराबर ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसके अंदर। तो ऐसे उत्तर को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आपको कांस्टेंट में आर्बिट्री कांस्टेंट दिया होता है, जैसे स्मॉल ए बी सी ऐसे करके दिया होता है। ठीक है, तो उस जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ पाया जाए। ठीक है, तो एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि जिसमें वो फ्री हो, यानी वो स्वतंत्र हो, आर्बिट्री कांस्टेंट उसके अंदर पाए ना जाए, वो हो ही ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मेनली अंतर यही होता है कि जनरल सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट एक भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ कांस्टेंट मिल सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ए बी सी, जिसको हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 है। तो ऐसे वाले जो आंसर में जिसमें सी या ए बी सी ऐसे स्मॉल लेटर वगैरह पाया जाए तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला और यहाँ से अपने डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, फाइंड द जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स बराबर माइनस का 4x वाई स्क्वायर गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो दिया है कि आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, एक जनरल सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और जनरल सॉल्यूशन तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो, लेकिन जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे तो उसके लिए आपको दे रखा है कि वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वहाँ पे y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 होने पे निकालना है। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इसका मैं उत्तर आपको समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो उत्तर में क्या होगा कि पहले हम जो डेरिवेटिव जिसका जो आपको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले आप वो लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया ही है, आपको जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए एक मेथड होता है सेपरेशन मेथड, जिसको हम अगली ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब भी मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। हम जो ये जो डी ओवर डी एक्स इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के नाम से जानते हैं।
लेकिन इसका जो मतलब होता है, इसका ये भी मतलब होता है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक तरह से एक टर्म होता है, ठीक है, ये एक ना डिफरेंशिएशन टर्म है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव भी है लेकिन अभी यहाँ पे टर्म है, तो इसको हम मान के चलेंगे कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है, तो हम डी वाई को डी एक्स से सेपरेट कर देंगे, इस डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वाई इक्वल टू माइनस का 4y² और डी एक्स। अब इसमें से जो y² है वो इनके साथ मल्टीप्लाई में, उस y² को इसके डिवाइड में ला सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिवाइड में एक होता है, इसके डिवाइड में एक होता है, तो इस y² को क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ ले आएंगे, तो बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर ये y² नीचे आ जाएगा, बचेगा माइनस का 4x dx, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेपरेशन मेथड, जिसमें y के वेरिएबल अलग हो जाते हैं और x वेरिएबल जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं, यानी इंटीग्रेशन का निशान, तो ये बन जाएगा 1/y² डी वाई, हम इसको 1/y² लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, तो माइनस का 4 कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ बाहर लिख लेंगे और ये x dx लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो 1/y² का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, तो 1/y² का इंटीग्रेशन करने के लिए y² को ऊपर भेजेंगे तो y की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है y की पावर -2 का, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n का कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो x की पावर n में एक जोड़ देते हैं और n+1 से डिवाइड कर देते हैं प्लस c, ठीक है। तो सेम यहीं पे होगा कि y की पावर क्या है, -2 है, तो उसमें एक जोड़ेंगे, तो y की पावर -2 में एक जोड़ेंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे। सोल्व करने पे y की पावर -1 डिवाइड में -1 आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे, हम इसको लिख सकते हैं y की पावर -1 डिवाइड में -1, तो हम इसको लिखेंगे 1/y, ठीक है। y की पावर -1 को हम 1/y लिखते हैं और नीचे तो 1 था ही, तो 1 रहने देंगे और माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/y और ये डी वाई बराबर, ये तो -4 कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, ठीक है। और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर एक है, एक जुड़ेगा तो x² और डिवाइड में 2 आ जाएगा और प्लस c, ठीक है। c एक आपको पता ही है क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है जो कि हमें इंटीग्रेशन के साथ, जब वो कैसा इंटीग्रेशन होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, इसमें लिमिट तो देनी हुई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए इसके साथ हम कांस्टेंट c लिखते हैं। वैसे यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो c था वो उधर जाके माइनस होता है और वो कांस्टेंट आपस में घटाने पे कांस्टेंट ही रहते हैं, तो इसीलिए इसको c ही लिखते हैं बस, ठीक है। इस साइड ज़्यादातर राइट हैंड साइड में ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये गलती हो गया, ये आपको डी वाई नहीं लिखना चाहिए, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये नहीं लिखते, तो आपका आ जाएगा -1/y, और ये 2 से जब कट जाएगा तो -1/y बराबर आ जाएगा माइनस का 2x² प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में 1 ले सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर से ये जो माइनस है, ठीक है, हाँ, अब हम इसको पलट दो, या तो इसको ऊपर कर दो, -y इक्वल टू माइनस का 2x² प्लस, सॉरी ये c था। अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस को इन दोनों के डिवाइड में भेज देंगे, तो y इक्वल टू माइनस का 2x² प्लस c और दोनों के डिवाइड में -1। अब दोनों को अलग अलग भाग देंगे तो y के हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस का 2x² और -c, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यही आपका कहलाता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमें ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अब क्या करना होगा कि सब्स्टिट्यूट यानी पुट करना होगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग y की वैल्यू 1 दिया था पर्सन में, ये रहा y की वैल्यू 1 पे, और जब x 0 है इस पे पता करना था पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और लिख देंगे एंड x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पुट करेंगे, तो y की जगह 1 और x की जगह 0 का स्क्वायर माइनस c, तो 1 बराबर 0 माइनस c, तो c की वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। तो c की वैल्यू -1 आ गया। अब हम इसको इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, तो लेंगे पुट
सी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस सी की जगह -1, तो माइनस माइनस +1, तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 y। तो ये जो हमारा आंसर आया है, ठीक है। ओहो, तो इसको जब हम पलटे थे तो यहाँ तो पलटा ही नहीं, यहाँ पे पलटने में 1/, में ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1/, में ये आ जाता, 1/, में ये आ जाता, ठीक है। और ये भी आपका 1/, में आ जाता, ठीक है। तो सोल्व करने पे आपका ये -1 ही आता, और ये आपका आंसर मतलब 1/, में आता, ठीक है ना। तो 1/, में 2x का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान हट गया था मेरा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/y को जब हम पलटेंगे तो ये y ऊपर जाके -y/1 हो जाएगा, तो 1 तो हट जाएगा। ऐसे ही इसको भी पूरा पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 1/, में माइनस का 2x स्क्वायर प्लस c बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो माइनस था इसको यहाँ से हटाने के लिए इसको इधर डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो इसको हम इधर डिवाइड में भेजेंगे, तो ये जो माइनस का 2x स्क्वायर था ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का सी था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस सी, और फिर ये हो जाएगा 1/2x स्क्वायर माइनस सी। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा y की जगह 1, x की जगह 0, तो सी की वैल्यू -1, और यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो एक पर्सन है हमारा, आज हमारा अगला टॉपिक है, सॉरी, तो उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। लिखा है कि दिस मेथड इज यूज टू सोल्व इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड टर्म्स कंटेनिंग y should remain with dy and term containing x should remain with dx। तो वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है, वेरिएबल सेपरेशन में कि इस मेथड में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उसके अंदर हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। तो जो जिन जिन टर्मों के साथ y हो तो वो dy के साथ सेपरेट हो जाएं, और जिन जिन टर्मों के साथ जिसमें x शामिल हो तो वो dx के साथ अलग हो जाएं। तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे सोल्व करने के मेथड को वेरिएबल सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से ही आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, बाकी इसके अंदर कुछ खास कहने को है नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, पर्सन है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x प्लस 1/, में 2 माइनस y, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है जहाँ y नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर हम y की जगह 0 मान ले प्लस का तो 2 में 2 का 0, और ये फंक्शन फिर 0 और नीचे 0 आने पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नॉट डिफाइन वाले हम फंक्शन पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन है कि dy/dx बराबर x प्लस 1 और डिवाइड 2 माइनस y। इसमें क्या होता है कि हम डी वाले मतलब dx वाले को उधर भेज देते हैं, और x वाले टर्म इस साइड और y वाले इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा 2 माइनस y dy, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 dx, ठीक है। तो ऐसे आप साफ देख पा रहे हो कि y के टर्म जो हैं अलग हो गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और x के टर्म अलग हो गई है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसी मेथड को ही बोलते हैं बस सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड, ठीक है। तो हमें सेपरेट करने से ये मिल गया, ठीक है। अब मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का निशान आ जाएगा, ये y के टर्म में है, और ये भी इंटीग्रेशन का निशान आ जाएगा, और ये x के टर्म में है, ठीक है।
अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 का तो 2 तो कांस्टेंट होता है, 2 का नहीं होता, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन y होता है, तो ये आपका 2y हो जाएगा। और y की पावर 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो y का स्क्वायर डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2। तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ आपका इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, और एक कांस्टेंट है, एक का डेरिवेटिव होता है x, और प्लस साथ में c भी लिखना पड़ जाता है हमें। ठीक है, तो अगर आप इतना ही छोड़ दोगे तो यही आपका जो है मतलब आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन यही है, जिसमें c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल और डेरिवेटिव था तो इसीलिए एक ही आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में भी यही है। उसके बाद आप और ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप अपना यहाँ पे नीचे वाले जो 2 है इनको हटाने के लिए आप इनका एलसीएम ले सकते हो सबका। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और ये जाएगा 2 दूनी 4y। ठीक है ना, ये 4y हो जाएगा और घटा वाई स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 2 एलसीएम 2 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1 हो जाएगा, और नीचे 2 से 2 हट जाएगा। तो 4y घटा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1। 2c1 कुछ भी हो लेकिन ये कांस्टेंट ही होता है, इसलिए सिर्फ c ही लिखते हैं इसको। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस का तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस का 4y धरा के माइनस का 4y और प्लस c बराबर 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है।